हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जनाब, कैसे आप सब? उम्मीद करते अच्छे होंगे अच्छी तरह से। राना विजय। तो आज है दो चर वाले रैखिक समीकरण का लेक्चर नंबर 3। समझ में आया कि नहीं? लेक्चर नंबर ये तीसरा है। अगर पिछले दो लेक्चर को नहीं देखो तो कृपया मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पिछले दो लेक्चर को जाकर करें, तभी समझ में ये लेक्चर आएगी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक ना? क्या पढ़ा रहे? दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म पढ़े थे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। सबके अगर समीकरण फर्स्ट है तो सबको क्या करेंगे? 1। ए 2x प्लस बी 2y प्लस सी 2 इक्वल टू 0। याद है तुम सबको? ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप, यही ना है व्यापक रूप? समझ में आया? अच्छा, इसको कितने विधि से हल किया जा सकता है? तो 4 विधि। एक तो था सर विलोपन विधि, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि जो कि कल की क्लास में हम पढ़े थे, उसके बाद वर्जगुणन विधि, एक है ग्राफीय विधि। ठीक है? तो ये 4 विधि से हम किसी भी द्विघात समीकरण को क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं और x और y का क्या करते हैं? मान निकाल लेते हैं। बताए थे ना? है विलोपन विधि हम अभी तक पढ़ चुके हैं, जिसमें अगर 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर क्या आ जाएगा? 0। इसको सोल्व करना अगर विलोपन विधि से, तो हमें क्या करना होगा बाबू? दोनों में से किसी एक को क्या, या तो x वाला या तो y वाला को क्या करना पड़ेगा? मैचिंग कराना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है 2x, यहाँ पर है 3x। अगर इसमें हम 2 से, अगर इसमें 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। लेकिन शर्त तो ये है भैया, जब गुना तो कर दें तो तुमको क्या लगता है कैसे करके गुना? जैसे कि इधर से कर दिए 2 में, सॉरी इधर से इधर, इसको क्या कर देंगे? 3 से, इधर 2 से। मतलब समीकरण फर्स्ट में 3 से और समीकरण सेकंड में 2 से। तो लग रहा होगा भैया ये दोनों गुना कर कट जाएगा, लेकिन समीकरण का रूल है कि आप किसी एक में गुना करिएगा तो सब में करना ही पड़ेगा। टोटल में क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा गुना। जैसे 3 इसे तन की 3 दूना 6x हो गया, प्लस में 3 तिया 9y माइनस 6 तिया 18 बराबर, फिर उधर 6x प्लस 8y माइनस 12, सॉरी 12 दोनों 24, 24 बराबर क्या आ जाएगा? 0। चिन्ह को देखो, अगर ये दोनों पहले देखो प्लस 6x है, प्लस 6x, इसीलिए घट नहीं सकता, जुट नहीं सकता। तो इसको क्या कर सकते हैं? एक माइनस चिन्ह चेंज करेंगे तो ये दोनों क्या जाएगा? कट जाएगा। लेकिन शर्त ये है यही समीकरण का कि समीकरण के किसी एक टर्म्स में, यानी कि एक पद में चेंजेस करो तो मतलब तुमको उस समीकरण के पूरा में करना पड़ेगा, पहला में नहीं। दूसरा में किए तो दूसरा में ही करना, पहला में किए हो तो पहला में ही करना। ठीक है ना? जैसे कि माइनस का चिन्ह दूसरा में हम चेंज किए हैं, तो एक ई प्लस था तो माइनस, ई भी प्लस तो माइनस, ई माइनस तो प्लस, तब कटा। ठीक है ना? ऐसा नहीं भैया ऊपर वाला भी कर देना तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे कितना जाएगा? माइनस वाई। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस कितना? 6, प्लस कितना का? 6 बराबर 0। अब हमको y का मान निकालना है, याद रखना, सिर्फ y का मान निकालना है। तो y के अलावा देखो बराबर यहाँ पर है, ध्यान से। ये बराबर को हम क्या कर लेते हैं? बॉर्डर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बॉर्डर। बॉर्डर मान लेते हैं। अब ये बॉर्डर के इस तरफ हमेशा कौन पद रखना? चर पद, और इस तरफ क्या रख देना? अचर पद। हमें y का मान रखना, निकालना। किसका? y का। तो ये बराबर के इस तरफ रहेगा, अब बाकी सबको उस तरफ भेज दो। ये तो माइनस वाई इजी रहेगा। यहाँ पर बराबर है तो बराबर इस, ये बराबर प्लस, सॉरी इन्हें प्लस 6 है, इन्हें प्लस में, उस तरफ जाएगा किस में जाएगा? माइनस में। किस में जाएगा? माइनस में। याद रखना, बॉर्डर के जब उस पति इस तरफ से उस तरफ या उस तरफ से इस तरफ करेंगे, याद रखना क्या करना पड़ेगा? चिन्ह परिवर्तन। जैसे कि मान लो ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये मान लो क्या है बाबू? इंडिया है। ये क्या मान लो? पाकिस्तान है। तो इंडिया से पाकिस्तान तुमको जाना तो देखता है ना, तुम अपना हुलिया चेंज करता है, हिंदू से नहीं मुस्लिम में जाना पड़ेगा। अगर तुम इंडियन हो, हिंदू हो, तो उसमें तुम जाओगे तो तुमको मुसलमान बन के जाना पड़ेगा। अगर हिंदू बन के जाओगे तुमको डायरेक्ट खत्म कर दिया जाएगा। और उधर से भी तुम आओगे तो हिंदू बन के आओगे तो जरी बच्चे के चांस रहेगा, नहीं तो तुम्हारा भी चांस खत्म है। तो मतलब अगर हिंदू है तो उधर जाएगा तो मुस्लिम, उधर मुस्लिम है तो इधर आएगा तो हिंदू। सेम उसी तरह अगर इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, उधर माइनस है तो इधर आएगा प्लस। इधर गुना तो उधर भागा, उधर भागा है तो गुना। समझ में आया कि नहीं? तो सभी चर पद को इस तरफ रखना, सभी एकदम टोटल अचर पद को उस तरफ रख देना। तो यहाँ पर मेरा y का मान आ गया, y से माइनस कट गया तो y का वैल्यू कितना आ गया? 6। अब यही y का मान किसी समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तुम्हारा मान आ जाएगा। हम पहली क्लास में विलोपन विधि को अच्छे से पढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन ही बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर y है 2x प्लस 3 इंटू 6, यहाँ पर y का वैल्यू कितना है? 6। यहाँ पर 3 माइनस 6 इक्वल टू कितना? 0। तो हो जाएगा 2x बराबर 2x प्लस कितना? 18 माइनस 6
बराबर 0। अब 18 में से 6 गया कितना 12, यानी कि 2x प्लस 12 बराबर 0। अच्छा हमको किसका मान निकालना बाबू, x का। हमें किसका मान निकालना, x का। तो सिर्फ x रखना, बाकी सबको बारी बारी से उधर भेजो, डायरेक्टली तुम नहीं भेज सकते, बारी बारी से। तो पहले 2x को ऐसे रखो, ये प्लस उधर जाएगा तो -12, उसके बाद x बराबर कितना जाएगा -12 बटे इधर गुना उधर जाएगा तो 2, इधर क्या कर रहा है 2 को भी भेजना है, तो x बराबर भी -6, मतलब y बराबर +6, x बराबर -6। ये तुम्हारा समीकरण का सॉल्यूशन, ठीक है। और इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से भी सोल्व कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि तो और इजी है भैया, देखो 2x, हम क्या करें, किसी 3x प्लस 4y -12 बराबर 0, हम किसी एक समीकरण को लेंगे, समीकरण फर्स्ट को, समीकरण फर्स्ट को, या फर्स्ट से या फर्स्ट 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। हम क्या करेंगे, किसी x या y को पकड़कर बाकी सबको एक तरफ भेज देंगे। तो मान लो हम x वाला को पकड़ लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6। क्यों, क्योंकि पहले 6 को भेजो फिर 3y भेजना, तब दुखो, बारी बारी से सबको भेजना, डायरेक्टली सबको नहीं भेज सकते हो। और उसके बाद 2x बराबर कितना जाएगा 6 माइनस 3y, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा टोटल तो माइनस। याद रखना हमें टोटल को 3y डायरेक्ट भेजना, ना कि 3 फिर y, ऐसे नहीं, डायरेक्ट, ठीक ना। उसका तो x बराबर कितना जाएगा 6 माइनस 3y बटे, ये समीकरण हो गया तुम्हारा 3। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या देखे नहीं, तो समीकरण 2 कौन है भैया, तो 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना का 6 माइनस 3y बटे कितना 2 रख देंगे ना। और उसके बाद फिर उतार दो प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर छोटी आई 18 माइनस 9y। तुम सब बच्चा लोग क्या करता है, ये 3 को सिर्फ 6 में गुना कर छोड़ देता है। बाबू ये लिए बोलते कि तुम पहले क्या दे दो, ब्रैकेट, क्या दे दो, ब्रैकेट। जब भी इसका इसमें माना जब इसका यहाँ पे देखो x का मान यहाँ पे रखा, इसके हटाकर यहाँ पर रखा नहीं, तो ब्रैकेट देखो, ताकि तुमको पता चले भैया ये 3 जो है अंदर में सभी के लिए, समझ में आया कि नहीं। तो ये 3 सबके अंदर सबके गुना होगा, यानी कि छोटी 18 आते थे ना, कि अब 4 में कर देना, ऐसा नहीं है बबुआ। यहाँ पर देखो 3x दिए, अगर x बराबर दे दिए हम 2, तो भैया 3 गुने 2 ये ना करता है तो 6। अगर मान लो x की जगह तुम्हारा कुछ भी रहे, यहाँ पर मान लो 3x है और x के बराबर है a प्लस b प्लस c, तो इसका मतलब 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। टोटल में तुमको गुना करना पड़ेगा, 3a प्लस में 3b प्लस में 3c, टोटल के टोटल तुमको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, गुना। अब बोलेगा सर जी नीचे वाला में भी होगा, तो तुम गधेड़ा है, अगर 3 गुना 2 बटे 3 दे देंगे तो गुना होगा 3 दूना 6, 6 बटा 2, ऊपर वाला इसके नीचे कोई नहीं था 1, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से, मान लो 3 के नीचे कोई नहीं था 1, ठीक ना। तो 3 होगा ऊपर वाला, छोटी 18, 3 तिहाई 9, 2 एकम कितना जगह 2, प्लस में 4y माइनस 12 बराबर 0। अच्छा इस तरफ माइनस उस तरफ भेजा करते हैं, प्लस 12 को थोड़ा सा और इजीली रहेगा, कोई नहीं तब 1, एलसीएम लेंगे तो 2, 18 माइनस 9y प्लस में 4 दूना 8y। इस सबको तो पता ही होगा, भिन्न के जोड़, भिन्न को जोड़ होगा ना भैया, ये दोनों को गुना कर दो और कोना कोनी क्या कर दो, गुना कर दो। तो ये दोनों को गुना किया 2 एकम 2, एक को गुने 18 एकम 18, 9 एकम 9, आई 2 दूना, सॉरी 2 चौके 8 बराबर कितना जगह 12। तो यहाँ पर हो जाएगा 18 माइनस वाई, 18 माइनस वाई बराबर 12 दूना 24। तो ये 18 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पर माइनस वाई बराबर 24 माइनस 18। तो यहाँ पर माइनस वाई का वैल्यू कितना गया 6, तो वाई का वैल्यू फाइनल कितना जगह -6। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर कितना आया था वाई का वैल्यू सिर्फ 6, कहीं पर कुछ ना कुछ को क्या हो गया गड़बड़। अब यही का मान रख दोगे इसमें, तो तुम्हारा x का भी मान आ जाएगा, जो कि हम बार बार बताए थे, ठीक ना। अब चलते हैं हम अपना थोड़ा सा HW पर, किस पे, HW पर। याद रखो जीवन में मैथ्स में तुम प्रोसेस पे ध्यान दोगे, तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, सिर्फ प्रोसेस पे, कि भैया हमें ऐसे ही बनाना है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं है। समय आएगा तो हम करेंगे, लेकिन याद रखना मैथ में हर एक क्वेश्चन तुमको इजी लगेगा जब तुम प्रोसेस पे ध्यान दोगे तब। प्रोसेस तुम्हारा सही नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट प्रोसेस दोनों सही नहीं, तो फिर उम्मीद ही ना करो भैया कि तुमसे मैथ बनने वाला है, ठीक ना।
चलो HW दिए थे जिसमें मुझे पता है कि दो हिसाब किसी से नहीं बना होगा। लो जैसे कि पहला हिसाब है x प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस, समीकरण फर्स्ट समीकरण। इसमें बोल रहा कि भैया एक्स वाई की जगह क्या रखें जो जिसको जोड़ने पर ए प्लस बी हो जाए, और उसी को जब एक्स वाई यहाँ पर रखेंगे तो भैया उसका आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस। अच्छा एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी, भैया हटा के देखो एक्स बराबर ए यानी कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी आ रहा है। अब यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या रखो ए, तो एक्स की जगह ए रखेंगे तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी की जगह यानी कि बी स्क्वायर, तुम्हारा फाइनल आंसर। यानी कि एक्स का वैल्यू ए आना चाहिए, वाई का वैल्यू बी आना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि सर जी आप कैसे लगाए हैं अंदाज, ठीक है सर जी ये तो कर दिए, लेकिन इसका कोई बनाने का प्रोसेस होगा, तो आंसर है हाँ, और वो है कौन विधि, प्रति, ये सिर्फ प्रतिस्थापन विधि से सोल्व भी किया जा सकता है, अन्यथा तुमको करना है तो कर सकते हो दूसर को विधि से, विलोपनो विधि से हो सकता है, इसमें कोई बात नहीं, कर सकते हैं। कहाँ गया मेरा डेस्ट, चलो कौन विधि से बना दे, प्रतिस्थापन या विलोपन, ठीक ना। तो समीकरण एक से हम बोले थे कल प्रतिस्थापन विधि, इसीलिए प्रतिस्थापन, तो x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, सिर्फ x को पकड़ो या y को, x को पकड़ते हैं तो a प्लस बी माइनस वाई, इस तरह प्लस हो जाएगा माइनस। समीकरण थर्ड x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, प्रोसेस पे फिर सिर्फ ध्यान दो, x कहाँ है बाबू यहाँ, तो a इंटू एक्स का वैल्यू पहले क्या होगा a प्लस बी माइनस वाई प्लस में बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस, प्रोसेस पे ध्यान दो, ए गुने बी माइनस ए वाई प्लस में बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस, ठीक। अब देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से सबको उस तरफ भेजना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो ए बी माइनस ए वाई प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कट गया। फिर ए बी को भी उस तरफ भेजना, माइनस ए वाई प्लस बी वाई बराबर बी स्क्वायर, इस तरफ प्लस उधर उस तरफ जाएगा तो माइनस ए बी, यही ना। अच्छा हमको किसका मान निकालना, ध्यान से सोचो, हमें किसका मान निकालना, y का, क्या निकालना हमें, y का, तो हमें सिर्फ y को इस तरफ रखना, बाकी सबको उस तरफ। तो इससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, दो y है, अब ये दो y को हमको एक y बनाना, फिर से बोल रहे हैं कि दो y को हमको एक y बनाना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। तो इसीलिए हम देखो दोनों में y दिख रहा है तो y हम क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉमन निकालेंगे तो माइनस ए प्लस बी। अब याद रखना माइनस वाला हमेशा पीछे लिखना और प्लस वाला हमेशा पहले लिख देना, समझ में आया कि नहीं, यानी कि y बराबर लिख देते हैं b माइनस ए, अब बराबर क्या हो जाएगा छोटू लोग, बी स्क्वायर। अच्छा इसमें भी कॉमन ले ले, क्यों, क्योंकि b कॉमन अगर ले लेंगे b तो बचेगा b माइनस ए, समझ में आ रहा, इसमें भी b कॉमन लेने तो b माइनस ए। अब y तो पकड़ के रखेंगे, इसको इधर गुना उधर जाएगा तो भागा, तो y बराबर b इंटू बी माइनस ए बटे b माइनस ए, तो b माइनस ए कट गया, यानी कि y का फाइनल वैल्यू कितना आ गया। अगर तुम प्रोसेस पे ध्यान देकर बनाए होगे तो कसम से बोलते तुमसे बन गया होगा, और जब बना होगा तो तुम्हारा फीलिंग जो होगा वो कोई नहीं समझ सकता, समझ में है ना, वो फीलिंग को तुम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हो बाबू, इतना मजा लगा होगा भैया, तुमको भी लगा होगा कि भैया हम भी कोई खबरदार स्टूडेंट्स है। लेकिन अब y का मान भी आया, तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने, थर्ड कौन है बाबू, ये तो यानी कि x इक्वल टू ए प्लस बी माइनस वाई, तो x बराबर क्या जाएगा a प्लस बी, y का वैल्यू माइनस, तो b से b कट गया प्लस माइनस में, यानी कि x का वैल्यू कितना आंसर आ गया, राइट आंसर। अच्छा विलोपन विधि से थोड़ा सा सोल्व करके देखें, x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस,
समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड, किसी एक को बराबर करना चाहिए, इसी में गुना कर देते हैं बी से, तो ये जगह क्या जगह बी एक्स प्लस बी वाई बराबर ए बी प्लस में बी स्क्वायर। अरे सब में बी गुना कर दे, एक रोम एक रोम एक रोम एक रोम एक रोम, तो भैया बी एक्स बी वाई बी ए बी बी स्क्वायर, और फिर वही ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस में सबका चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस तो माइनस 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 माइनस, ये कट जाएगा, और ये हो जाएगा कितना बी एक्स माइनस ए एक्स बराबर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काटा, अब यहाँ पर क्या बचेगा ए बी माइनस ए स्क्वायर, में एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा कितना बी माइनस ए, और यहाँ पर भी क्या कॉमन लेना चाहिए, ए कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए से बी माइनस ए कटा था, कि एक्स का वैल्यू फाइनल कितना है। कोई विधि से बनाओ आंसर तुम्हारा वही आएगा, सिर्फ तुम्हें एक चीज ध्यान देना है, वो है तुम्हारा प्रोसेस तुम्हारा सही रहेगा तो याद रखो बाबू मेरे, कोई भी हिसाब तुम्हें हार्ड नहीं लगेगा, ये चीज याद रखना, सिर्फ प्रोसेस कि हमें जो सर बताते हैं वो चीज हमें करना है, रूल के अनुसार करना है, नहीं तो गलत होना तय है। और ध्यान से पहला ज्यादा हड़बड़ी में तुम सब मत बनाओ, दो चार हिसाब है जो शांति से समझदारी के साथ एकदम आराम से बनाओ, जब सीख जाओगे तो फिर उड़ा देना पकड़ के, पहले आराम से, तुम सब आराम से सीखो बनाने के लिए, उसके बाद में उड़ाना सीखना, समझ में। तो चाहे अब एक्स का मान किसी एक में रख देगा, इसी में रख दो, अच्छा यहाँ पर समीकरण एक ही में रख देते हैं, यहाँ पर समीकरण कितना है एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस, एक्स की जगह रख देंगे ए प्लस वाई बराबर ए प्लस, यानी प्लस हो जाएगा तो माइनस, यानी कि ए प्लस बी माइनस ए, वाला कट जाएगा, यानी कि वाई का वैल्यू फाइनल कितना जाएगा, और खत्म है, समझ में आया। चाहे कोई विधि से बनाओ, हमें लगा शायद विलोपन विधि सबसे इजी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, प्रत्यास्थापन भी बुरा नहीं है, सब सही है, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दोगे तो सब सही रहेगा। अब तुम्हारा मन में क्वेश्चन आ ही रहेगा, सर जी जब एक विधि से क्वेश्चन को सोल्व किया ही जा सकता है तो फिर चार विधि क्यों जरूरत पड़ा, यही ना है? तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं शायद चारों विधि बताने के बाद ही दूंगा, बताऊंगा तो फिर लगेगा ओ हो इसीलिए चारों विधि है। कहते मन बच्चा में जो देखो सबको ऐसा नहीं लगेगा, पढ़ने वाला स्टूडेंट को ऐसा नहीं लग सकता है, लेकिन जो पढ़ने वाला नहीं मैं उसको लिख के कह देता हूँ, मतलब यही करेगा, मतलब देखता नहीं रियल में कि भैया साइन थीटा बीटा 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 थीटा थीटा कहाँ काम आया, भैया हर जगह तुमको थीटा बीटा काम आता है, पर तुम्हारा दिमाग भेजा में भेजा है ही नहीं, तो थीटा बीटा काम कहाँ से आएगा। जिंदगी में कभी पढ़ाई का अभी जैसे कि दो चार वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे हो, किसको पता नहीं कि इसका उपयोग कहीं पर नहीं है, हर जगह उसका उपयोग है, पर उपयोग करने के लिए तुम्हारे पास सेंस ही नहीं है, तुम्हारे पास जब सेंस नहीं है तो उपयोग करोगे नहीं। हर जगह क्या है, दो चार वाले रैखिक समीकरण का यूज है, और मैंने पहले बताया है कि इसका उपयोग कहाँ है, मैंने पहले बता दिया है, तब चर्चा कर रहा हूँ ऐसा, कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं भैया कि तुम्हारा दिमाग में आ गया, एग्जाम के नजरिए से तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन रियल लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंसी है वो भी हम बता चुके हैं। अब तुम गधेड़ा हो, दिमाग तुम्हारे पास कॉमन सेंस सिविक सेंस है नहीं, तुम किए हो क्या जो तुमको पता चलेगा भैया कहाँ की इसका यूज है। दिन रात घर में तसल्ला मार के बैठे रहोगे, सस्ता दो रील बना दोगे, दो वीडियो डाल दोगे, उससे तुमको लगेगा भैया कि हाँ कहीं काम नहीं है, तो फिर क्या दिक्कत। तुम्हारे जैसे इंसान को बोलते हैं भैया कि आखिर हम सुतले, तुम ये भी तो सोच सकता कि दिन रात तो मेरा शरीर सोया ही रहता, बैठा ही रहता, कुछ तो काम करते नहीं, फिर हमें ऊर्जा की क्यों जरूरत है भैया, हम खाना क्यों करते हैं, मत खाओ, सुतले सुतले मर जाएगा बिलट जाएगा, बस फिर समझ में आएगा भैया क्यों काम था। जब सोया ही है तुम, जिसे तुम बोल रहा मैथ का कुछ काम नहीं है, तुम भी तो निकमिया नकारा हो, आराम से सोया रहो, सोया ही रहता होगा, कुछ काम तो होगा नहीं तुमको, फिर खाते क्यों हो, क्वेश्चन तो बनता भैया खाते क्यों हो, नहीं खाओ, क्योंकि यूज तुम्हारा जीवन का तो है ही नहीं, तुम्हारा शरीर हाथ का कहीं यूज नहीं, तो तुमको ऊर्जा क्यों दे, ना ऊर्जा देगा तो ये रहने दो, तो बिलट जाएगा, तो फिर पता चल जाएगा भैया कहाँ किसका यूज है। सोए रहोगे दिन रात घर में, तुम सोचोगे इसका यूज है, तो नहीं हो सकता। चलो सेकंड हिसाब देखो, मिला लेना, x प्लस वाई इक्वल टू 2x, यही ना है, mx प्लस ny, मेरा x y तो दोनों एक ही तरह लगने लगा रे, बराबर m स्क्वायर प्लस, कोई भी होगा, कोई भी विधि से बना सकते हो, ठीक ना।
ये समीकरण फर्स्ट समीकरण, x प्लस वाई बराबर 2, तो x बराबर 2m माइनस वाई। समीकरण थर्ड, x का मान दो में रखने पर, यह है समीकरण 2, यानी कि m इंटू एक्स का वैल्यू 2m प्लस माइनस वाई है, प्लस में n y इक्वल टू m स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2m स्क्वायर प्लस में माइनस में m y प्लस में n y बराबर m स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर हमें सिर्फ ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, क्योंकि हमें m y रखना है, यानी कि माइनस m y प्लस n y बराबर m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस 2m। अच्छा 2m स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, क्या आता है माइनस 2m स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर y कॉमन ले लेते हैं और n पहले लिख लेते हैं और m बाद में लिख देते हैं, क्योंकि माइनस वाला बाद में प्लस वाला पहले है, n को पहले लिख देते हैं n माइनस m। अब बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इसके जगह एक m स्क्वायर तो y इंटू n माइनस, अब यहाँ पर बचा n स्क्वायर माइनस, अब y बराबर हो जाएगा n गुना उधर जाएगा तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे n माइनस। अच्छा ये तो कटेगा भी नहीं, अब बोलेगा सर जी दो गो थे एगो काट दीजिए तो बचेगा y बराबर n माइनस m, ये नहीं सोच रहा होगा n माइनस m, ये नहीं बचेगा, कैसे काटा होगा n स्क्वायर m स्क्वायर है बटा n माइनस m हो, इसे एगो पावर वाला काट दिएगा और y बराबर सोच रहा होगा n माइनस क्या बचेगा, जो कि तुम्हारा गलत है, जो कि तुम्हारा पूरी तरह से क्या है गलत है। ऐसे तुम नहीं काट सकते बाबू, अगर ये दोनों के बीच में गुना का चिन्ह रहता तभी कटेगा। जैसे देखो काटने के लिए क्या करना पड़ता है, देखो एगो फॉर्मूला तुम सब पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस, इसी तरह से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है तो एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन, यहाँ पर क्या है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो यानी कि वाई बराबर एन प्लस एम इंटू एन माइनस एम बटे एन माइनस एम, ये अब कटेगा तो y का वैल्यू फाइनल आया गया n माइनस एन प्लस एम। समझ में आया? अब y का मान समीकरण किस में रखोगे, 3, ये तुम्हारा 3, यानी कि x इक्वल टू y की जगह रखना, यानी कि 2m माइनस y की जगह y तुम्हारा कितना आया m प्लस, जहां पर तुम्हारा y था वहां पे रख दिए, आइए माइनस अंदर में क्या जाएगा गुना, यानी कि n बराबर 2m माइनस m माइनस, बोलेगा सर जी ये कैसे, तो देखिए यहाँ ध्यान से देखो n बराबर था 2m और ये था माइनस, अच्छा ये किसका माइनस है तो y का, मतलब y के आगे में क्या लगा हुआ है माइनस, y के आगे क्या लगा हुआ है माइनस, अब y को तुम हटा रहा पर माइनस को नहीं हटा रहा, तो ये माइनस तो ऐसे रहेगा जब भी तुम्हारा ऐसा ना ऐसा हिसाब आएगा, चाहे जैसे कि मान लो माइनस ए माइनस बी रहेगा और ए के मान लो ए प्लस बी प्लस सी रहेगा, तो तुम ए की जगह रखोगे ना तो माइनस में क्या होगा गुना ए प्लस बी प्लस सी में, यानी कि माइनस ए माइनस बी माइनस सी। समझ में बात आई कि नहीं, तो ये सब के सब अंदर में क्या होगा गुना होगा, ठीक, ये चीज को तुमको क्या रखना ध्यान रखना। तो यहाँ पर माइनस अंदर में क्या हो गया गुना, यानी कि x बराबर 2m में से एक m गया तो बचेगा m माइनस n, तो x का वैल्यू इतना y का वैल्यू, तुम्हारा हो गया आंसर। अब कितने लोगों को समझ में आ गया? अब ऐसा हिसाब कोई भी देगा तो कोई भी विधि से तुम सब बना लोगे ना, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना आंसर आ जाएगा, ठीक। चलो भैया अब चलते हैं वर्ज गुणन विधि। वर्ज गुणन विधि सबसे इजी है, बट उसमें थोड़ा सा जोड़ घटा गुना भागा ज्यादा है,
माइनस प्लस पर उस पर थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा और ज्यादा कुछ है ही नहीं। चलो बुक निकालो। बुक लाओ तो कहाँ गया जिसमें बढ़त गुणन विधि हिसाब ढेर से बनूंगा। कोई बुक लाओ ना, केसीएस सिन्हा वाला लो ना, केसीएस सिन्हा मेरे हाथ में दो। मिल गया मेरे को भी। वर्ज गुणन विधि, जैसे कि मान लो एक हिसाब दे रहे हैं तुम सबको, 8x + 5y बराबर 9। दूसरा का हिसाब है 3x + 2y बराबर 4। 3x + 2y बराबर 4। ये हिसाब है तुम्हारा। अब तुमको सिर्फ इसे वर्ज गुणन विधि से क्या करना, सोल्व करना। वर्ज गुणन विधि, गुणनखंड नहीं, वर्ज गुणन विधि, ठीक है। तो इस समीकरण को तुमको पहले नंबर सही करना पड़ेगा। कैसे? तो 8x + 5y, उन्हें प्लस इधर आएगा तो माइनस, 9 बराबर 0, और 3x + 2y माइनस कितना, 4 बराबर 0। यह तो बराबर के उस तरफ भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, रहने ही दो। लेकिन याद रखना, दोनों या तो अंदर रहना चाहिए या तो बाहर रहना चाहिए, इसे ध्यान रखना। देखना, अच्छा, इसमें से तुमको A1 बराबर B1 बराबर C1 बराबर A2 बराबर B2 बराबर C2 बराबर कौन कौन मान निकाल सकता है? भैया तुम सबको व्यापक रूप बताए थे, A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। तो x के बगल वाला समीकरण पहला के x के बगल वाला है 8, ये 5, ये 9। तुम चाहो तो -9 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 2 -4 के 4, हालांकि रूल में -4 होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। कितना लोग निकाल लिया? बस बस बस, और इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं। और बस एगो फॉर्मूला है जो तुमको याद करना है, शायद फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, मैं एक बार देख के लिख देता हूँ, उसके बाद तुम सबको प्रॉमिस करता हूँ कि याद करवा देंगे, ठीक ना। आज क्या करेंगे, करवा देंगे। फॉर्मूला क्या है? x बटे B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर y बराबर C1 A2 माइनस C2 A1। A1 B2 माइनस A2 B1, ये तुम्हारा फॉर्मूला। अब देख के लग रहा होगा सर इतना बड़ा फॉर्मूला कौन याद करेगा? हम है ना, तुम सबको टेंशन नहीं लेना है, वहीं बैठो, बाद में बैठो। समझ में आया कि नहीं? तो ये फॉर्मूला तुमको यहीं पर याद हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहले एक बार बना लो। जैसे ही सोचा कि इतना बड़ा हिसाब सर जी कैसे याद होगा, लपड़िया देंगे। तुम आराम से पहले पढ़ो, हमारा भी पढ़ रहा, ठीक ना। फॉर्मूला हम कभी याद करवाए घर से करने के लिए तुम सबको देते ही नहीं, ठीक ना। तो x बटे क्या जाएगा, B1 5 गुने C2 B1 C2 माइनस B2 C1 यानी कि 2 गुने माइनस किसी का कहने ने, ध्यान देना, अगर माइनस रहेगा तो भैया लोग माइनस ही दे देते रहे। सही समीकरण को हम क्या कर लेते हैं, सरिया लेते हैं। यहाँ पर क्या कर लेते हैं, -4, यहाँ पर माइनस C1 A2
माइनस 9 गुने 3 माइनस C2 कहाँ चले गए C2A1 माइनस 4 गुने 8 बराबर 1/A2 सॉरी A1 B2 8 गुने 2 5 गुने अरे A2B1 कर लेगा। अच्छा भैया दिख रहा है यहाँ तक। x बटे 5 चौके माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 नोतिया प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 8 चौके बराबर 1/8 दूना माइनस 15। अब यहाँ पर कर देते हैं, इसको घटा नीचे वाला का 20 में से 18 जाएगा तो माइनस 2 यानी कि x बटे माइनस बराबर y बटे 5 बराबर 1/1 मतलब 1 ठीक ना। अब क्या करो ये 1/1 एक बार x के लिए लिख देना एक बार y के लिए यानी कि x बटे माइनस 2 बराबर 1/1 और एक तरफ y बटे 5 बराबर 1/1। अब कोना कोनी गुना 1 एकम यानी कि x बराबर माइनस 2 और y एकम समझा। हाँ? खाली बस फॉर्मूला तुम सबको याद करने में लग रहा होगा दिक्कत। खाली बस याद रखो BC CA AB बस आएगो नंबर देते हैं याद कर लो 12 क्या है 12। ध्यान से देखो x बटे BC यानी कि B1 C2 12 तो ओकर बाद एक जस्ट उल्टा देखो यहाँ भी BC यहाँ भी BC यहाँ पर 12 है तो अब ये 2 देगा पहले 1 देगा बाद में दिख रहा है। अच्छा ऐसे गुना किया तो देखो B1 C2 C1 B2 फिर A1 C2 C1 A2 फिर A1 B2 B1 A2 समझा। पहले कोना कोनी ऐसे उनका गुना किया फिर यहाँ से यहाँ किया फिर यहाँ से और उसका नहीं याद हो रहा था पहले BC CA AB अब 12 नंबर आ जाते हैं एक 2 ठीक ना। खाली याद रखो हम देख लेंगे बाकी बात ठीक ना। भले BC CA AB ये सब मिटा देते हैं ठीक है ना। तुम सबके सामने हमने फॉर्मूला भी किताब से देखकर लिखे थे आप भी देख लेना भैया हम अपने से लिखेंगे ऐसे ही तुम देख लेना। अब तुम सब भी लिखेगा ऐसा नहीं कि भैया हम ही लिखेंगे तुम सब भी लिखेगा। पहले हिसाब तो एक ले लें। हिसाब नंबर 2 बोल रहा है कि x प्लस अच्छा आंसर मिला था ठीक था ना। हाँ ठीक है x प्लस 4y प्लस 9 बराबर मतलब अभी कुछ करना नहीं पड़ेगा पहले से कह ले 5x माइनस 1 बराबर 3y देख रहे हो ना। 3y को इधर ले लो यानी कि उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस यानी कि 5x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट समीकरण इसका कोई काम तो है ही नहीं तो अजरा के दिया था हम सरिया दिए यहाँ पे लिख देते हैं 5x माइनस 3y माइनस 1 बराबर 0 ले भैया ये समीकरण हो गया ठीक है। A1 बराबर 1 B1 बराबर 4 C1 बराबर कितना देख ले भाई A1 B1 C1 A1 1 B1 4 C1 9 A2 B2 C2 अब देखो x बटे क्या बोले थे याद करने के लिए BC y बटे रुक जाओ CA बराबर 1 बटे AB माइनस AB इसको मिटा दो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 का फॉर्मूला में जान है B1 C2 माइनस B2 C1 खत्म। स्टार्टिंग में तुम सबको लग रहा है वाह इतना बड़ा फॉर्मूला कैसे याद होगा
फॉर्मूला कहता होगा भैया इतना बड़ा काम को तुम कैसे याद कर लिया। तो x इक्वल टू b1, देखो ऐसे ऐसे गुना करना, डायरेक्ट गुना कर दो ना, 4 एकम -4 तो यानी कि -4, और यहाँ पर 9 27, फॉर्मूला में भी माइनस और यहाँ पर भी -27। ये चीज को थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना। फॉर्मूला में पहले माइनस दे दो, फॉर्मूला में था माइनस, और गुना करने पर भी -27 यार आ रहा कि नहीं, बराबर y बटे C1A2 9 पंजे 45 माइनस C2A1 माइनस 1 गुना -1 यानी कि -1 बराबर 1/A1B2 -3 -4 5 20, ठीक। ये आ जाएगा x बटे माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 + 27 -4 तो भुला गया था, -4 + 27 बराबर y बटे 45 + 1 बराबर 1 बटे -23, ठीक ना। अब भैया सबको जोड़ दो, x बटे कितना घटेगा तो कितना होगा 23 बराबर y बटे 46 1 बटे माइनस, तो बोले थे ना एक बार x के लिए लिख दो, एक बार कौन विधि सबसे आसान है, यही वाला सबसे आसान है। x बटा 23 बराबर 1 बटा माइनस, एक बार x के लिए एक बार y बटे 46 बराबर 1 बटा माइनस, कौन बोला गलत हो गया, लिख देगा एक बार, ये 1 बटा 23 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, दोनों के लिए लिख दिया, कोना कोनी गुना, यानी कि -23 x बराबर 23, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, याद रखना पहले उसी को इस तरफ गुना ना, भैया इसको इस तरफ करके नहीं लिख देना, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, इसको इस तरफ लिखना -23 x माइनस x बराबर कितना हो जाएगा 23 बटे माइनस कट के x का वैल्यू कितना -1, सेम उसी तरह -23 y बराबर 46, तो y बराबर 46 बटा माइनस काटेंगे तो y का वैल्यू 23 दूना भैया x का मान -1 y का मान -2। अच्छा इस समीकरण क्या कहना चाह रहा है कि x के जगह क्या x और y का मान क्या रखे, जिसको 1 से गुना करके 4 से गुना करके जोड़ने पर 9 आ जाए, -9 आ जाए, 4 9 जोड़ने पर 0 आ जाए, समझा। x y की जगह क्या ऐसा माना कि समीकरण को सोल्व करने पर पूरा संख्या क्या आ जाए 0 आ जाए, समझ में, ये समीकरण कहना चाह रहा है, क्योंकि शुरू से हम बताते आ रहे हैं, तुम सब अगर स्टार्टिंग से क्लास किया होगा तो समझ में आएगा। चलो एक हिसाब दे, एकदम पहले नंबर अस्थिर से, पहले अस्थिर से बनाना, फॉर्मूला दिमाग से रख लो, जिसको जिसको फॉर्मूला ने पहले फॉर्मूला उतार लो, सबसे पहले जरूरी इंपोर्टेंट फॉर्मूला आज तो हो ही जाएगा, एक बार उतार लो, एक बार कर लो, BCCA AB बोल दीजिए, BCCA AB 12 21 BCCA बना लेगा, BCCA AB चल ले भैया बना, 2x + 3y - 7 = 0, 6 + 5y - 11 = 0। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड बना, देखते कौन पहले बनाता है। BCCA AB फॉर्मूला का सूत्र, ध्यान से देखो, ध्यान से, सबका कहीं ना कहीं क्या हुआ है गलती, क्योंकि पहला बार बना, गलती होना आम बात है, दिक्कत वाली बात नहीं, हम मानते, अगर जिस चीज से देखो कितना लोग से गलती हो गया, बहुत अच्छा होगा, गलती हुआ है बहुत अच्छा, लेकिन नहीं बनाया वो सबसे खराब है, गलती होने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। पहले A1 B1 सॉरी A1 B1 3 C1 -7 A2 6 B2 5 C2, पहले देख लो इतना सबका मिला हुआ है। अच्छा अब फॉर्मूला पे चलते, फॉर्मूला क्या था सर जी, x बटे AB माइनस AB बराबर x बटे CA क्या BC, अच्छा BCCA अच्छा AB लास्ट में था ना, मैं तो पहले ही दे दिया, अच्छा कोई बात नहीं, पहले भी देते तब हम बना देखा लीजिए, ठीक समझ में आया।
और उसके बाद दे देना 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 फिक्स। अब यहाँ देख, गलती अपन मिलाइयो ना कि उतारना शुरू कर दियो, फिर समझेगा नहीं गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, x बटे B1 C2 B1 C2 यानी कि 11 तिहाई 33, डायरेक्ट लिख दें -33, फिर माइनस B1 C2 B1 C2 7 5 35 -35। यही चीज पर तुम सब ध्यान नहीं देता होगा पक्का। मिलाओ, यहाँ मिलाओ, सबका सही है। अच्छा y यहाँ पे होना चाहिए C1A2 सच्छक 42 यानी कि -42, फिर माइनस 11 तिहाई सॉरी 11 दूनी 22 C1A2 11 दूनी 22 यानी कि -22 A1B2 अंदूनी छोटी आई माइनस प्लस पर खाली ध्यान देना, कहाँ गलती हुआ है सबका पता चला है? जो इसका फॉर्मूला तुम्हारा अभी सही जा रहा, तुम्हारा सही जा रहा है, खाली माइनस प्लस पर थोड़ा सा ध्यान देना। x बटे 33 माइनस माइनस प्लस 35 y बटे -42 माइनस माइनस 1 बटा -8। अब x का वैल्यू कितना जगह -33 यहाँ था रे, कितना जगह 2 बराबर y -20 बराबर 1 बटा माइनस, एक बार प्लस में एक बार x बटे 2 बराबर 1 बटा -8 y बटे -20 बराबर 1 बटे -8। देख लो, इसको एक बार इसको एक बार लिख दिया, कोना कोनी गुना यानी कि -8x बराबर कितना 2, तो x बराबर 2 बटे -8 काटेंगे तो x बराबर -1 बटा कितना आएगा 4। यहाँ पर इसको -8y बराबर -20 माइनस माइनस गए हो तो 8y बराबर कितना 20, तो y बराबर 20 बटे 8, 4 5 4 को 5 बार और 2 बार यानी कि y का वैल्यू 5 बटा 2। अब देख लो कि कहाँ कहाँ तुम्हारा गलती हुआ। अच्छा किया ही नहीं था, आराम से याद रखना किससे कैसे करना है, तो ध्यान से पहले 1 2 हिसाब क्या करो ध्यान से, बाकी बात तुम भी क्या जगह मास्टर जगह पूरा देते रहना, रगड़ रगड़ के पूरे देने, पहले 1 2 हिसाब क्या करना ध्यान से। हाँ ठीक है, x का वैल्यू आ गया -1 बटा 4 और y का वैल्यू आ गया 5 बटा 2। ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़िए, होमवर्क दे दें आप, टाइम हो चुका है, होमवर्क दे देते हैं ठीक है, होमवर्क दे देते तुम सबको घर से बनाने के लिए। मिटा दें इसको। पहले आराम से ध्यान से तुम सब देखो, रफ्तार में नहीं बनाना है, मान आराम आराम से बैठाना, जिसके आगे माइनस देना माइनस था तो माइनस देना, प्लस है तो प्लस देना। यहीं पर तुम सब गड़बड़ करता कि हल्दी हल्दी तुम सब सोचता सहजी जल्दी जल्दी जिसे बनाए ना माइनस प्लस कर देते, हम भी कर देंगे, यही तुम्हारा हो जाता गड़बड़, जो कि तुमको करना नहीं है। अब ऐसे फर्स्ट हिसाब 3x - 4y = 10, 2x - 2y बराबर 4। आज सिर्फ 5 हिसाब देंगे क्या, तो कोई हिसाब दे
ये नीचे वाला हिसाब जो दे रहे हैं ना, उसे भी तुमको सोल्व करना। कौन विधि से? इस सब टोटल को बीजगुणन विधि से करना है। सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना, ठीक। ऑनलाइन वाला बोल रहा होगा कि सर हटिए ना, लेकिन उसका कुछ सुनाइए नहीं पड़ रहा होगा मेरे पास। सुन रहे बाबू, लो हट जाते हैं। कहल बोल रहा लो हट जाते हैं, बोल रहा होगा हटिए ना। सुन रहे बाबू, तुमको लग रहा होगा नहीं, हम तुम सबका पता आत्मा से जुड़ा हुआ है। आत्मा का बात तुम सबका हम सुन रहे हैं। तुम सबको भले नहीं लगता होगा, लेकिन हम सुन रहे हैं। और हटे, अब दिखाई पड़ रहा है ना? अरे यदि तुम भी उधर मोबाइल पर ऊपर चल जाए, दिख जाएगा। स्क्वायर माइनस 6 को हिसाब हो गया। रहने देते हैं। तो नहीं तो लो, एक हिसाब और ही दे देते हैं भैया। ऐसा नहीं देते कि तुम सबको दिमाग चकरा जाए। a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में b इंटू एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस ए बी है। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं चकराएगा, देखो ना कैसे चकराएगा। ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस माइनस बी इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चलो बीच में ही ले देते हैं। एक 7 हिसाब हो गया, जिसमें से 2-3 हिसाब जानबूझ के हार्ड दिए ताकि तुम सबसे ना बने। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बना तो तुम लोगे ही लोगे। भागना भी नहीं है, पहले नोट्स करो। रुको जरा, किस विधि से बनाना छोटो? फिर वर्ज गुणनखंड बोल रहा है। ये तो वर्ज गुणनखंड बोलता है, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा कर ले। फॉर्मूला है बी सी माइनस बी सी, सी ए माइनस सी ए बी माइनस ऊपर एक, ऊपर वाई, ऊपर एक्स। 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। रुको आ रहे, समझ में? कर लेगा। बी सी सी ए बी 1 2 2 1 1 2 2। बना लोगे भैया? बना भी लेना। अभी ये सब बहुत, अभी इसका 4 5 6 7 क्लास और चलेगा इजीली, बहुत अच्छा से चलेगा, जो कि जिसमें बहुत अभी चीज बचा हुआ तुम सबको बताने के लिए। समझ में आया कि नहीं? तो 3 विधि तो हो चुका। आप सोच रहे होगा एक विधि में तो अब 2 क्लास लगा होगा। 3 विधि हो गया, चौथा विधि में सर जी 1-2 क्लास हो गया। सबसे लंबा वही है, वही तो 5 नंबर में वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट सर जी? क्योंकि वो तुम्हारा फिक्स है, वो तुम्हारा 5 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक ना? तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगा तो भैया अपना काम करता भी भैया बढ़िया से करो, वीडियो को शेयर करो, अच्छे अच्छे मित्रों और दोस्त के पास पहुंचाओ, और मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।